चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट्स की क्या स्थिति है हमारे देश में। मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया है, डेटा दिया गया है और बताया गया है कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर न्यूज़ में देख सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शंस हिट अ न्यू हाई इन जुलाई। तो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है, ये एक तरह का वाटरशेड मूवमेंट है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, जिसको शॉर्ट में हम फिनटेक इंडस्ट्री कहते हैं। इसको पहले आप समझ लो मैं किस कंपनीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिनटेक कंपनीज यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है ये एक्चुअली। तो आप इस वर्ड को ब्रेक करके देखिए। फिन मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अगर हम बेटर टेक्नोलॉजी की मदद से जो फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं, अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कोई इंश्योरेंस खरीदना है, कोई भी चीज़ परचेज करना है, या फिर आपको अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना है, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाएंगी। तो यहाँ पर नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसकी मदद से अगर हम इन फाइनेंशियल सर्विसेज को बेहतर बना सके तो यही होता है फिनटेक। तो यहां पर फिनटेक कंपनीज वो हो गई जो इस तरह की सर्विसेज ला रही हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं, चाहे पेटीएम की बात करिए, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, पॉलिसी बाजार हो गया, इस तरह के जितने भी कंपनीज होते हैं, तो इसको आप सिर्फ जो है ट्रांजैक्शन से मत कंपेयर करिएगा कि सिर्फ पेटीएम है, फोन पे है और इस तरह के। इसके अलावा भी चाहे ईटी मनी, अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, इंश्योरेंस में निवेश करना है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी फिनटेक कंपनीज में आएंगी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में। तो जो कोविड-19 पैंडेमिक आया है, यहां पर उसने लोगों को एक तरह से फोर्स कर दिया है कि अगर आपको दूरी बनाकर पेमेंट करना है तो यहां पर आपको ये जो एप्लीकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं फिनटेक कंपनीज के द्वारा, इसका आपको इस्तेमाल करना होगा। और इसकी वजह से जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें लगातार काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को आ रही है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने में यहाँ पर ये जो यूपीआई है, आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आईएमपीएस हो गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यहाँ पर भीम ऐप के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आई है। यहाँ पर मैं अब आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेटा शेयर किया गया है उसके बारे में बताता हूँ। तो यूपीआई का जो जुलाई महीने का आंकड़ा रहा है वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट एवर रहा है। ये रहा है जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, वो है आपका 2,90,000 करोड़। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा है। अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, कितने ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, तो उसकी संख्या है 149 करोड़। आप इसको देख सकते हो। इसके पिछले का भी आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूं कि पिछले में कहीं पर भी आपको 2,90,000 करोड़ जितना वैल्यू का ट्रांजैक्शंस नहीं दिख रहा होगा। वैसे ही आप वॉल्यूम में भी देख सकते हैं कि 149 करोड़ यहां पर ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड नंबर है। अभी तक इतने ट्रांजैक्शंस नहीं किए गए थे। तो आप कह सकते हो कि जितनी वृद्धि शायद डीमोनेटाइजेशन के समय नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा वृद्धि जो है वो आपको कोविड-19 पैंडेमिक में देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से जो भीम ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, आपको पता है भीम ऐप की मदद से यहाँ पर जो यूपीआई है, जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उसकी जो आपके नंबर्स हैं, आप देख सकते हो 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। सेम यही चीज़ आप आईएमपीएस से देख सकते हो। आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, मतलब कि पहले एनईएफटी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता था, 3-4 घंटा लग जाता था क्लियर होने में। लेकिन आजकल जो मोबाइल के थ्रू जो हम पेमेंट करते हैं, सिंपली वहाँ पर तुरंत ट्रांजैक्शन चला जाता है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2,25,000 करोड़ का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आपको पिछला भी रिकॉर्ड जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भीम ऐप के थ्रू यहाँ पर आपको 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं
कि भीम ऐप के थ्रू यहाँ पर बहुत ज़्यादा वृद्धि आपको नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अलावा जो कई सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, बाकी जो ऐप्स हो गए, जो नए नए ऐप्स आए हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा एक मार्केट कैप्चर किया है। तो ये एक कारण हो सकता है। आईएमपीएस में आप देख सकते हो अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया था उसमें मैं बता दूं कि जो फोर्थ क्वार्टर रहा था 2019 का, वहां पर जो टोटल अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करिए, चाहे आप जो कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस किया जाता है और जो मोबाइल पेमेंट्स किए जाते हैं, उसकी संख्या रही थी करीब 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ का जितना अमाउंट का ट्रांजैक्शंस किया गया था। और इसको आप जस्ट कंपेयर कर सकते हैं एटीएम विड्रॉल के थ्रू। एटीएम विड्रॉल के थ्रू जो कैश निकाला जाता है, वो उसकी संख्या थी 9 लाख करोड़ के आसपास। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पहली बार यहां पर जो ट्रांजैक्शन है डिजिटली, उसने एटीएम विड्रॉल को यहां पर क्रॉस कर दिया पहली बार। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार अब आप कह सकते हो काफी कंफर्टेबली कि यहां पर जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू। लेकिन अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा इसका दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूं। देखिए, अगर हमें यहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लगातार बढ़ाना है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था फिनटेक कंपनीज के बारे में, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, जो एप्स लेकर आती हैं जिसकी मदद से हम यहां पर आसानी से ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं, तो वहां पर उसका वृद्धि भी होना चाहिए। मतलब कि उन सारे कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा आना चाहिए। जितना ज्यादा उसकी वृद्धि होगी, उतना बेटर हमें फैसिलिटीज मिलेगा और उतना ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स जुड़ते जाएंगे। और ऐसा हुआ भी था। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था। चाहे आप वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करिए या फिर जो एनबीएफसीज होती हैं, उन्होंने भी काफी सारा पैसा दिया था इस तरह के फिनटेक कंपनीज को। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया कि इतना ज्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ रहा है, तो आपको और मुझे, हमें क्या लगेगा कि इस बार भी, इस साल ये जो हमारा 3 महीना गया है, क्वार्टर 1 गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, तो वहां पर भी बहुत सारी फंडिंग आई होगी। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। यहां पर एक कॉन्ट्ररी पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा 2020 का क्वार्टर 2 है, देखिए आप 2000, ये जो हमारा अप्रैल से लेकर जून का महीना है, इसको आप कह सकते हो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेकर मार्च का, तो इसका तो ये हमारा क्वार्टर 1 हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ 2020 को काउंट करो तो ये क्वार्टर 2 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको पता होगा, राइट। तो यहां पर ये देखने को मिला है कि कॉन्ट्ररी टू द पिक्चर, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह से विस्तार हो रहा है इसमें, तो यहां पर इन कंपनीज में और ज्यादा फंडिंग आ रही होगी। लेकिन यहां पर पिछले कई क्वार्टर में ऐसा देखने को मिला है कि ये वाला जो क्वार्टर गया है, इसमें फंडिंग बहुत ज्यादा गिरी है। सिर्फ 184 मिलियन का ही यहां पर फंडिंग आया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट आया है। इसका मैं आपको भी आंकड़ा दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से यहां पर आप देखिए क्वार्टर 3 जो 2019 का था, वहां पर $621 मिलियन की फंडिंग आई थी, इन्वेस्टमेंट आया था 311, 385। लेकिन जस्ट देखिए, अचानक से ये जो क्वार्टर गया है आपका अप्रैल से लेकर जून तक का, पिछले 3 महीने में यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है इन सारे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में, यहां पर बहुत कम फंडिंग आई है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, एक रीजन तो यह है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से यहां पर जो हमारा एनबीएफसी सेक्टर है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वहां पर जो पूरा क्राइसिस आया है, उसकी वजह से इनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ये जो एनबीएफसीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फंडिंग करती हैं ये जो फाइनेंशियल स्टार्टअप्स होते हैं इस तरह के कंपनीज में। लेकिन अभी वहाँ पर ही प्रॉब्लम आ रखा है, लिक्विडिटी क्रंच आ रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर फंडिंग नहीं हो पा रही है। अगर आपको एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में जानना है तो आप जस्ट सर्च कर लेना एनबीएफसी क्राइसिस स्टडी IQ, मेरी आपको एक वीडियो उसके ऊपर मिल जाएगी। दूसरा एक और कारण इस समय यह है कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर कई सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस तरह के स्टार्टअप्स में, वो अभी श्योर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी ये जो पूरा मार्केट है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, हर कोई UPI का फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उनको डर है, इन्वेस्टर को डर है कि ये जो कोविड-19 का पूरा पैंडेमिक चल रहा है, ये जो स्टॉर्म है, अब इसमें कितनी कंपनियां बचेंगी, कितनी नहीं बचेंगी, दे आर ऑल्सो नॉट श्योर। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, आगे चलकर और इसके अंदर फंडिंग आएगी। और लास्ट में जाने से पहले, क्योंकि अभी हम यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं जो PwC का एक रिपोर्ट आया था उसका मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2023 तक
पूरे विश्व में जितना डिजिटल पेमेंट का ट्रांजैक्शंस किया जाएगा उसका 2.2% जो ट्रांजैक्शन है वो भारत के हिस्से में होगा। मतलब कि अगेन एक भारत बहुत बड़ा प्लेयर सामने निकल कर आएगा और 2025 तक पूरे विश्व के अंदर करीब 12.4 ट्रिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शंस हमें डिजिटल के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। मतलब आप क्लियरली कह सकते हो कि जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट की तरफ क्लियर तौर पर आगे बढ़ रहा है। आई होप कि ये जो वीडियो था रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं जिसके थ्रू यहां पर मैंने 1000 MCQ के थ्रू जो पूरा स्टैटिक पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश की है, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।